कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ बच्चों, वेक्टरों का गुणा ध्यान से सुनिएगा। कल की क्लास में हम सभी ने पढ़ा था कि दो वेक्टर का अगर गुणा किया जाए तो वेक्टर का गुणा करने पर अदिश राशि या स्केलर राशि आ जाती है। उदाहरण के तौर पे दिखाए थे कि बल वेक्टर राशि है, विस्थापन भी वेक्टर राशि है, लेकिन जब दोनों का गुणा करते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, और कार्य बच्चों अदिश राशि है। तो कहने का तात्पर्य है कि दो वेक्टर राशियों के गुणनफल से अदिश राशि आंसर में आती है। दो सदिशों का गुणा अदिश होता है। लेकिन बच्चों आपको कुछ और एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे बल है, बलों के मध्य की लंबवत दूरी है, दोनों सदिश या वेक्टर हैं, गुणा करने पर बलागुण सदिश राशि आती है। तो माने वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा करने पर वेक्टर राशि भी आ सकती है, और वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा करने पर अदिश राशि भी आ सकती है। और इसलिए प्यारे बच्चों, वेक्टरों का गुणा दो प्रकार का होता है। वेक्टरों का डॉट गुणा या अदिश गुणा या स्केलर गुणा, और वेक्टरों का सदिश गुणा या वेक्टरों का क्रॉस गुणा। तो हम लोग एक एक प्रकार की गुणे को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जान रहे हो, पहला गुणा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वेक्टरों का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्केलर गुणा या अदिश गुणा। वेक्टरों का स्केलर गुणा या अदिश गुणा। प्यारे बच्चों, हमने बताया आपको कि इसे डॉट गुणा भी कहते हैं या इसे स्केलर गुणा भी कहते हैं। दो तीन नामों से जानते हैं। और प्यारे बच्चों यह भी बताया कि अदिश गुणा या स्केलर गुणा को डॉट लगाकर प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? ठीक है। अब उसके बाद हम आपको वेक्टरों का अदिश गुणा निकलवा रहे हैं। देखो यहाँ डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट सूत्र है। क्या सूत्र रटो कि जैसे बच्चों एक वेक्टर दिया हो, ऐसे भुजा OA के द्वारा वेक्टर ए रटो इसको, और इससे थीटा के कोण पर दूसरा वेक्टर दिया हो वेक्टर बी, ऐसे कहे इनका अदिश गुणा करो। क्या कहे बेटा? वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणा। सभी लोग बोर्ड पर देखो कि याद हो जाए। कौन सा गुणा पूछ रहा है? अदिश गुणा। प्यारे बच्चों, वेक्टरों का अदिश गुणा पूछ रहा है, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट गुणा चाहिए। यहां से बिंदु क्या लगाते बेटा? जैसे एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, इनका डॉट गुणा बताना है, स्केलर गुणा बताना है या अदिश गुणा बताना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों इसका एक सूत्र है, याद कर लीजिए, AB cos थीटा। क्या था इसका सूत्र? और अगर ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो वेक्टरों का अदिश गुणा आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते। इसको याद करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर AB cos थीटा। इसको कहानी बोलेंगे, पहले कैसे समझो। ये पहले देखो क्या लिखा है, ए का मतलब अगर वही ए के ऊपर वेक्टर बनाया है तो वेक्टर ए रहता है, लेकिन वेक्टर हटा है, तीर गायब बा, माने वेक्टर ए का परिमाण का बटाई वेक्टर ए का परिमाण और दिशा गायब कर दी जाए। वेक्टर में दो चीज होता है ना, दिशा परिमाण। तीर हटा दे माने का गायब कर दे? दिशा गायब कर दे। केवल का रखे बा? परिमाण। ऐसे ही केवल बी लिखा बा, माने का बा वेक्टर बी का परिमाण।
समझ में आता है? कास थीटा दोनों वेक्टरवन के बीच के जब कोण बनता है उसे कास आ। और आगे मॉडिफाई करा, वेक्टर ए माने पहला वेक्टर, पहले वेक्टर का परिमाण गुणे वेक्टर बी माने दूसरे वेक्टर का परिमाण और गुणे बीच के कोण के कास। तो अब यहाँ से एक परिभाषा में बोला जा सकता है। परिभाषा कैसे बोलोगे हमसे पूछो। दो वेक्टरों का अदिश गुणा माने डॉट गुणा, दो वेक्टरों का अदिश गुणा पहले और दूसरे वेक्टर के परिमाणों तथा वेक्टरों के मध्य के कोण के कास के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों तथा मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। इधर क्लियर? तो दो वेक्टरों का अदिश गुणा या स्केलर गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। इधर क्लियर? दो वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों तथा मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। तो अब अदिश गुणा के बारे में इतना अंतरानी जान गए, एक बार फिर से बता दें, ध्यान से सुनो। यदि दो वेक्टर राशियों का गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश हो तो वेक्टरों के इस प्रकार के गुणनफल को वेक्टरों का स्केलर गुणा या डॉट गुणा या अदिश गुणा कहा जाता है। और डॉट गुणा या अदिश गुणा को इस चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं, अदिश गुणा या डॉट गुणा को यह चिन्ह लगाकर। और बच्चों अगर एक वेक्टर ए हो और उससे थीटा कोण पर दूसरा वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आएगा? पहले वाले वेक्टर का परिमाण केवल ए इंटू दूसरे वेक्टर परिमाण केवल बी इंटू दोनों के बीच के कोण की कास। तो ए डॉट बी बराबर क्या आया? ए बी कास थीटा। कहानी कैसे बोलोगे? दो वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों तथा मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। इधर क्लियर? अब बच्चों हम ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सवालें लगेंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कल पढ़ा था वेक्टरों के योग का प्रगुण, वैसे हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टरों के अदिश गुणा का प्रगुण। 7-8 नियम है जिन पर सवालें थोक के भाव में है। परिभाषा बन गई कि नहीं? याद हो गया कि नहीं? देखो, वेक्टरों के अदिश गुणा का प्रगुण माने अदिश गुणा की विशेषताएं क्या है, वेक्टरों के अदिश गुणा के सूत्र क्या है। इधर क्लियर? जैसे आपने कल योग का प्रगुण पढ़ा था वैसे बेटा आज किसके प्रगुण पढ़ोगे? और आपको बता देना चाहते हैं बेटा इन पर सवालें मिलेंगे आपको लगाने के लिए, तो सीखा जाए। चलो सीखा जाए। देखिए अदिश गुणा का पहला प्रगुण, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका अदिश गुणा कैसे लिखा जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और क्या सूत्र था उसका? याद रहेगा? तो पहला प्रगुण यही है, पहला प्रगुण यही है कि अगर जो है दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? नहीं याद रहेगा। कैसे बोलोगे कहानी में इसको? दो वेक्टरों का अदिश गुणा उनके परिमाणों और मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान। याद हो गया? चलिए और भी प्रगुण जानिए। दूसरा प्रगुण ध्यान से देखिए। अगर मान लो दोनों वेक्टर परस्पर समांतर, क्या हो दोनों वेक्टर? क्या हो दोनों वेक्टर? तो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणा क्या आएगा? देखो इधर, यदि वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी, इस चिन्ह को समांतर का चिन्ह कहते हैं। माने दो वेक्टर यहाँ पर क्या है? समांतर है और हमको इनका अदिश गुणा निकालना है। तो देखो बच्चों अगर दो वेक्टर समांतर है ऐसे ऐसे है तो इसका मतलब इनके बीच में कोई कोण नहीं है, इनके बीच में क्या नहीं है? तो यदि वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो तो ध्यान दीजिएगा थीटा कितना है? इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम निकालें, वेक्टरों का अदिश गुणा पता करें,
वेक्टरों का क्या पता करें? अदिश गुणा। क्या सूत्र होता है? पहले वेक्टर का परिमाण माने ए इंटू दूसरे वेक्टर परिमाण इंटू दोनों बीच के कोण का कास। थीटा कितना बार? और आगे देखा a इंटू बी माने ए बी। कास 0 अंश के मान 1 होता है। कास 0 अंश के मान त्रिकोणमितिक बहुगणित में 1 होता है। अब यह हल करने पर क्या आ गया? ए बी। तो a डॉट b बराबर क्या आ गया बच्चों? तो अब यह नियम बन गया है। क्या नियम बन गया? समांतर वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के समान। नियम बन गया कि समांतर वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों वेक्टर परस्पर क्या है? समांतर। तो इनका अदिश गुणा इनके परिमाण के गुणनफल के दो नियम आ गया कि नहीं? कह दो हाँ सर आ गया। चलो तीसरा देखो, यदि ध्यान दीजिएगा इधर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी हो, मतलब बेटा दो वेक्टर परस्पर लंब, दो वेक्टर परस्पर क्या है और कहे इनका अदिश गुणा बताओ। तो ध्यान दीजिएगा इनका अदिश गुणा। तो अगर दो वेक्टर लंब है इनके बीच का कोण कितना है? पक्का पक्का। दो वेक्टर यदि लंब है तो इनके मध्य का कोण क्या है? 90 डिग्री। इधर क्लियर? तो अब देखो जरा इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, गौर से देखिएगा, पहले वेक्टर का परिमाण ए दूसरे वेक्टर परिमाण बी इंटू कास का लिख देंगे प्यारे बच्चों ए बी इंटू कास का मान 0। तो हल करें 0 आ गया। तो अब यहाँ एक नियम बन गया कि नहीं? और ये सारे नियम याद भी रहे। क्या नियम बन गया बेटा? इसमें दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है। नियम बन गया कि नहीं? दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है। इधर क्लियर? पक्का पक्का। अब ये और देखो समान वेक्टरों का अदिश गुणा। कैसे वेक्टर का? जैसे वेक्टर ए का वेक्टर ए से गुणा करके कहा जाएगा। ठीक? तो दो समान वेक्टरों का, इधर देखिए, समान वेक्टरों का अदिश गुणा माने वेक्टर ए का वेक्टर ए से अदिश गुणा। किसका किससे अदिश गुणा? सब सवाल इधर पे है। तो देखा क्या नियम होता अदिश गुणा के? पहले वेक्टर के परिमाण लिखा माने ए, दूसरे वेक्टर के परिमाण लिखा माने ए, बीच के कोण के कास, यह लिखा जाता ना कास। जब दोनों वेक्टर उभय हैं तो उनके बीच कोण का रहे, कोण रहे, दोनों समान है माने कई दिशा में है, समांतर है, मतलब यही वाली कहानी। इधर क्लियर? तो अब देखो जरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए और ए का गुणा कास 0 मान। तो ये क्या आ गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए स्क्वायर। याद रखना कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखा रहेगा तो हम लोग कॉलम टाइट करके वहां क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर। तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी बराबर पी स्क्वायर, वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर क्यू बराबर। यह तो नियम लागत था। जैसे वेक्टर एम डॉट वेक्टर एम रहे क्या लिखते? वेक्टर हट जाए ना, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स रहे तब। इधर क्लियर? क्या नियम आ गया? पहला का बात दो वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों मध्य के कोण के कास के गुणनफल के। दूसरा है दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणा उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा है दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणा 0 होता है। चौथा है समान वेक्टरों का अदिश गुणा उनके वर्ग के बराबर होता है। समझ आया? समझ आ रहा है नहीं? अच्छा थोड़ा भावकाली देख लो। कौन काली? हाँ इधर देखो, सभी लोग ध्यान देना। हाँ इधर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिए जरा सभी लोग। ये एक वेक्टर ए दिखा है, ये कठिन है, थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें समझ आएगा। एक वेक्टर ए दिया है, इससे थीटा कोण पर दूसरा वेक्टर बी,
कोई दिक्कत? अगर हम आपसे कहें कि ए डॉट बी बताओ, इधर देखो जरा क्या बताना चाहते हैं। ए डॉट बी, आपको नियम पता है, पहले वेक्टर का परिमाण, फिर दूसरे वेक्टर का परिमाण, फिर बीच के कोण की कास। तो माने ए डॉट बी बराबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ए बी कास थीटा होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे फिर बताओ लगे वजह इतना समझ में आया कि नहीं। ये हमने पहले इसमें कौन सा वेक्टर लिखा है ए, फिर बाद में बी लिखा है ना। मान ला कौनो लड़कियां जो है पूरा भाग करे, ए पहले ना लिख के पहले बी लिखे लगे। क्या लिखे लगे? तो अगर आप पहले बी तब ए लिखोगे तो बी और ए के बीच का कोण ई वाला हो कि ना है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं बिंदु होता है तो वहां 360 अंश का कोण बनता है, पूर्ण कोण। कई अंश का? 360। तो अगर अंदर थीटा है तो बाहर कितना बचा? इधर क्लियर? बात समझ में आई? अब हम पहले बी और फिर ए का आदेश गुणा करें। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अगर जाना चाहिए, पहले बी लिखी और तब ए। बी डॉट ए जाना चाहता है, तो जब बी डॉट ए जाना चाहता है पहले वेक्टर का परिमाण बी, दूसरे वेक्टर का परिमाण ए, और दोनों के बीच के कोण के कास। समझ में? और आगे देखो जरा, गणित की बात है ये। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर, कल अभी सिखाए थे आपको प्राकृतिक संख्याओं के क्रम विनिमय नियम को। 3 गुणे 4 करो 12 आएगा, 4 गुणे 3 करो तब भी 12 आएगा। तो जहां 3 गुणे 4 है उसको हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये जो बी ए है इसको हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है? और आगे देखो, cos 360 माइनस थीटा, त्रिकोणमिति में आप पढ़ते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, सूत्र पढ़ाया गया है। cos 360 माइनस थीटा माने पहले चतुर्थांश में वैल्यू cos थीटा होता है। जिना जना का रख लिया कक्षा 10 के गणित का, cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो यहाँ क्या आ जाता है? cos थीटा। ये समीकरण 2 बन गया। इतना समझ में आया? अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। कौन कौन से समीकरण को देखिए? सभी लोग ध्यान दीजिए। ये समीकरण 1 है और ये क्या है? समीकरण 2। इधर क्लियर? समीकरण 1 में आरएचएस में क्या लिखा है और समीकरण 2 में आरएचएस में क्या लिखा है? माने आरएचएस दोनों के बराबर है क्या? मतलब आरएचएस भी बराबर होंगे। तो मतलब क्या? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि वेक्टरों का अदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अब ये चीजें आप याद रखिए, कहीं सवाल लगाते समय लिख दिया जाएगा। जैसे कहीं ए डॉट बी है तो हम उसको लिख सकते हैं बी डॉट ए, या कहीं बी डॉट ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं? माने इसको कहानी में क्या भावपाल मारेंगे? दो वेक्टरों का अदिश गुणा अदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम बदलने पर नहीं बदलता, बोल दोगे ना? दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम बदलने पर नहीं बदलता। फिर बेटा 5 नियम समझ में आए आपको वेक्टरों के अदिश गुणा के। इज दैट कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग जो है और भी नियम पढ़ेंगे वेक्टरों के अदिश गुणा के, जैसे इकाई सदिशों का अदिश गुणा। क्या पढ़ेंगे बेटा? इकाई सदिशों का अदिश गुणा। तो देखो जरा, इकाई सदिशों का अदिश गुणा। पहला, आप जान रहे हो इकाई सदिश मतलब ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एकांक हो, जो कैप लगाकर लिखे जाते हो। सिखाए हैं ना? जैसे कुछ विशिष्ट इकाई सदिश हैं, आई जे के, एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में। तो पहले हम समान इकाई सदिशों का अदिश गुणा बताने चाहते हैं। समान इकाई सदिशों का अदिश गुणा। किसका अदिश गुणा बताना चाहते हैं बेटा? देखो, माने आई कैप का अदिश गुणा आई कैप से, जे कैप का अदिश गुणा जे कैप से, के कैप का अदिश गुणा किससे? ठीक है, देखो कैसे आएगा। अभी अभी आपने नियम पढ़ा है, ये उंगली रख रहे हैं। देखो, समान वेक्टरों का अदिश गुणा उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं? पक्का?
तो यहाँ तो वेक्टर समान है तो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके परिमाण के वर्ग के बराबर। तो ये इकाई सदिश है, इसका परिमाण क्या होता है, एक। इकाई सदिश का परिमाण एक। पढ़ाई है कुछ और लिखाया तो है कि ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक हो उन्हें इकाई सदिश कहा जाता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप का परिमाण क्या होता है, तो अब इसका वर्ग, एक का वर्ग क्या है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप क्या याद कर लो एक, जे कैप डॉट जे कैप एक। तो मतलब ये एक नियम आ गया, एक प्रगुण आ गया, समान इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल एक होता है। जहां आई कैप डॉट आई कैप रहेगा वहां क्या लिख देंगे, जहां जे कैप डॉट जे कैप रहेगा, जहां के कैप डॉट के कैप रहेगा। ये समान इकाई सदिशों का अदिश गुणा प्रॉपर्टी नंबर से हुआ। दूसरा देखो, असमान इकाई सदिशों का अदिश गुणा। किसका अदिश गुणा, अलग अलग का जब गुणा किया जाता, असमान इकाई सदिशों का अदिश गुणा। ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणा कर रहे हैं दोनों जगह, यहां भी वहां भी। मतलब अब असमान मतलब किसका किसमें करेंगे, आई कैप का जे कैप में, जे कैप का के कैप का। चलो बताओ आई कैप क्या है, रियली आई कैप है क्या, यूनिट वेक्टर, लेकिन किस दिशा वाला, पढ़ाए हैं भूल गए। यहाँ एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में जेड बताएं। तो आई कैप और जे कैप का अदिश गुणा पूछ रहा है। आई कैप किस अक्ष की दिशा में है और जे कैप, माने दोनों परस्पर कैसे हैं। और आपको नियम अभी यही बताए थे, ये लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणा क्या होता है, तो आई और जे लंबवत है तो इनका अदिश गुणा 0, जे और के लंबवत है 0 0। समझ में आया बेटा। तो यहाँ पर देखो जरा एक बार फिर से देख लो इस लंतरानी को, दो वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों और मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणा उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। इन पर सवाल लगेगी तो सवाल समझ में आएगी, ये कहानी कम समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, दो लंबवत वेक्टर अगर, ये सब हम सिद्ध किए हैं, सारे सूत्र सिद्ध किए, देख लो। दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणा क्या होता है, शून्य। हम डायरेक्ट लिखा देते कि याद कर लो, दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणा शून्य, लेकिन हम निकाल के दिखाए। दो समान वेक्टरों का अदिश गुणा उनके परिमाण के वर्ग के समान होता है। और यहाँ क्या सिखाए हैं कि वेक्टरों का अदिश गुणा क्रम बदलने पर नहीं बदलता, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। यहाँ क्या समझाए हैं, समान इकाई सदिश का अदिश गुणा एक होता है और असमान इकाई सदिश का अदिश गुणा शून्य होता है। आई डॉट जे जहां लिखा रहेगा 0 लिख देंगे, जे डॉट के जहां लिखा मिलेगा 0 लिख देंगे, और आई डॉट आई जहां रहेगा 1 लिख देंगे। सवाल वाल लगाने में यूज होगा। अभी जो है इसका एक भौकाली प्रगुण और है, लेकिन जगह नहीं है। प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा सूत्र है और जो सवाल लगाने का काम देगा। इसी चैप्टर में बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टरों का गुणा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा घटक वेक्टर। घटक वेक्टर या अवयव वेक्टर का मतलब होता है कि कोई वेक्टर जिन वेक्टरों से मिलकर बनता हो। ऐसे समझो, शॉर्टकट में समझा दो, याद हो जाएगा। जैसे शरबत वेक्टर हो, तो वेक्टर शरबत जो है वेक्टर पानी और वेक्टर चीनी से मिलकर बना है, तो वेक्टर चीनी और वेक्टर पानी वेक्टर शरबत के घटक वेक्टर हुए। अब समझ में आया। कोई वेक्टर जिन वेक्टरों से मिलकर बनता है उसे ही उन वेक्टर का घटक वेक्टर कहते हैं। तो जैसे मान लो कभी दिया है, ऐसे ध्यान दो, लास्ट प्रगुण है, यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। घटक वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर का मान i j k में लिखा रहे। किस में लिखा रहे, और वेक्टर b बराबर दिया हो b1 i कैप। सीख लो बस, सवाल लगाने का काम देगा है b3 k के, और हमसे कहे कि इन वेक्टरों का अदिश गुणा बताओ। सवाल बहुत आती है इस पर। कल जो है हम अदिश गुणा के प्रगुण पे सवाल लगवाएंगे, मस्त समझ में आएगा। आज जितना अदिश गुणा के प्रगुण बताए हैं घर पे याद करके आइएगा। आज जितना अदिश गुणा के प्रगुण बनाए हैं घर पे याद करके आइए, तो कल सवाल लगवाएंगे। तो ध्यान दें, वेक्टर a डॉट वेक्टर b a1 i प्लस a2 j
प्लस A3K डॉट B1I B2J प्लस B3K। इधर क्लियर? डॉट गुणा करें, क्या करें बेटा? I का I में गुणा करें। यहां इसका गुणा करना है तो एक चीज जान लो, गुणा करने के सरल नियम, कुछ मत किया करो। I वाले गुणांक का I वाले गुणांक में गुणा कर दिया करो और J वाले गुणांक का J वाले गुणांक में गुणा कर दिया करो, K वाले गुणांक का बस इतना। क्या बोले हम? I में I से कैसे देखो, कैसे पूछो, कैसे? I के बगल क्या है? A1 और यहाँ I के बगल क्या है? गुणा कर दो A1 B1। समझ आया? फिर J वाला, यहाँ J के बगल क्या है? यहाँ J के बगल मजा आई, मजा। यहाँ के बगल क्या है? और वहां उत्तर हो गया। कर नहीं लोगे? बाकी कुछ नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो नियम ये जानो कि I का गुणा करेंगे, J का गुणा कर लिए, K का, बाकी कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई सवाल दे दे, सवाल कैसे देगा? वेक्टर A बराबर 2I ऋण 3J धन 4K ऐसे दे दिया, और वेक्टर B बराबर I धन 2J धन 3K। क्या हमसे A और B बताओ, क्या पूछे बेटा? नियम यही लगाओगे। हमने नियम क्या बताया? I वाले में I से, J वाले में यही बताया कि नहीं? I बगल यहाँ क्या है? यहाँ I बगल क्या है? 2 एक कम। J बगल क्या है? यहाँ J बगल 3 दूनी। K बगल क्या है? K बगल, इसको हल कर लो। 12 2 14 में 6 गए, उत्तर आ गया। समझ में आया? तो ये वेक्टरों के अदिश